प्रेम में ठगी गई स्त्री। प्रेम में ठगी गई स्त्री एकांत प्रिय हो जाती है। मौन की भाषा ज्यादा सहज लगती है। बोलने से ज्यादा चुप की भाषा में गहरे उतरती है। हथेली पर लिए चलती है कोई चित्र। अर्धरात्रि में खिड़की के समीप लंबी गहरी श्वास भरकर शून्य में घंटों निहारती है। उसे दिखता है कोई पद चिन्ह। ईशान कोण में जला आती है एक दिया। एकटक देखते हुए दिख जाता है उसे वो चेहरा जो दुनियावी माया से विलग है। भारे कंठ से लेती है नाम। गहरे कुएं में छुपा आती है उसके सारे निशान। हर बार चुन लेती है कठोर रास्ता सूझ से परे जो सराय है। तेज प्यास में ईश्वर की प्रशंसा हो भी तो कैसे। समाप्ति पर पहुंचने से पहले हथेली का स्पर्श हो। वो जो देश की राजधानी में गुम है कहीं, वो जो रात के तीसरे पहर में देता है पीठ पर चुम्बन। तुम्हारी छाती के ठोर से ज्यादा माकूल कोई जगह नहीं जहां गांठ दिया था अपना सारा अहम। काठ से तरलता का आवेग जिया जाता रहा उस पल। जवा कुसुम की गंध से भर गया था वो छोटा कमरा। इस अस्वीकृत रिश्ते में तुम मजबूत पात्र हो या कि प्रलय की रात में बढ़ता हुआ कोई हाथ। तुम में जो ठहराव है वो किसी तालाब के पानी को भी हासिल नहीं। कितना कुछ बचा रह गया है तुम्हारे चले जाने के बाद भी। चाय के कप पर तुम्हारी उंगलियों के निशान। सिगरेट का बट भी तुम्हारे होठों के स्पर्श की कहानी कहता है। जीवन सहेज सकूं इतना काफी है। ताल्लुकेदार कहते हैं तुम्हें चाय सिगरेट के अलावा कविताओं का शौक है। इन दिनों कविताओं में तुम सांस ले रहे हो। प्रेम में ठगी गई स्त्री। अतिरिक्त दरवाजा ज्योति रीता का ये कविता संग्रह आया है। मैं इसको पलट रहा था। पलटते पलटते मुझे बहुत आनंद आने लगा इन कविताओं को पढ़ के। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको सुनाऊं। और सुनिए, ये सुनिए, ये आपके लिए है। हंसती हुई स्त्रियां। हंसती हुई स्त्रियां कितनी खूबसूरत लगती हैं, परंतु स्त्री को हंसने से हमेशा रोका गया। एक दिन स्त्री हंसती हुई रसोई से बाहर आ गई। बैठक के बीचों बीच हाथ मारकर हंसते हुए बोली, तुम्हारी सत्ता हमारे हंसने से भी हिलती है क्या। वो हंसी पुरुष सत्ता पर जोरदार तमाचा था। वो पुरुष अलग थे जिन्होंने हंसती स्त्री के साथ हंसने का वक्त निकाला। उनकी हंसी देखकर निहाल हुए। बाहों में भरकर उन्होंने कहा, मेरी जान ऐसे ही हंसती रहा करो। तुम हंसते हुए बेहद खूबसूरत लगती हो। तुम हंसते हुए बेहद खूबसूरत लगती हो। ज्योति रीता की कविताएं सुना रहा हूं मैं। अतिरिक्त दरवाजा इस कविता संग्रह से, आधार प्रकाशन से ये आया है और अच्छी दिलचस्प कविताएं हैं। सुनिए, एक और सुनिए। चलिए, रेंज काफी है पर क्योंकि मैं एक ही मूड की कविताएं सुनाता हूं तो मैं बस उसी मूड की कविताएं चुनता हूं। कितना कुछ सहेजा जाना बाकी था। आरंभ से अंत तक प्रेम इसका शीर्षक है। कितना कुछ सहेजा जाना बाकी था, हमने किया प्रेम आरंभ से अंत तक। कितना कुछ सहेजा जाना बाकी था, हमने किया प्रेम आरंभ से अंत तक प्रेम। कितने चित्र उकेरे जाने बाकी थे, हमने छुआ तुम्हारा चेहरा, बनने लगे थे कई कई चित्र। एक पूरा समंदर तय करना बाकी था, हमने देखी तुम्हारी आंखें, उम्मीद से भरी तुम्हारी आंखें। कितने रास्तों पर चलना बाकी था, हमने नापी उंगलियों के पोर से तुम्हारी पीठ, पीठ का नमक। कितनी ही किताबों के पन्नों को चखा जाना बाकी था, हमने चखा तुम्हारी छाती का स्वाद, हाथ लिए रही रसीदी टिकट। कितना कुछ लिखा जाना बाकी था, पन्नों पर खींचती रही लकीर, गढ़े जाते रहे शब्द। माँ को कितनी शिकायतें हैं मुझसे। माँ चाहती है मैं पकाऊं खाना, मैं सिर उठाए घूरती रही आकाश। प्रेमी को चाहिए था उठती गिरती सांसों का हिसाब। गले की जंजीर में लटकता लॉकेट उसके प्रेम की आखिरी निशानी है। अतिरिक्त दरवाजा ज्योति रीता का ये कविता संग्रह है जिससे मैंने आपको कविताएं सुनाई। आधार प्रकाशन से आया है।
कविताएं बहुत अच्छी हैं, इसमें रेंज काफ़ी है। गाज़ा पर भी बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। क्या आपको लगता है मुझे गाज़ा पे कविता सुनानी चाहिए? चलिए, गाज़ा के बच्चों के लिए कुछ कविताएं ज्योति रीता ने लिखी हैं, उसमें से एक कविता मैं आपको सुना देता हूँ। मुझे भी लगता है कि गाज़ा के बच्चों के लिए तो कुछ कहा ही जाना चाहिए कि हम गाज़ा के बच्चे बोल रहे हैं, हमें कोई देश नहीं चाहिए, हमें कोई खेत भर खाना भी नहीं चाहिए, हमें रहने के लिए महल नहीं चाहिए, हमें बहुत पैसा भी नहीं चाहिए, हमें रहने के लिए घर चाहिए था जिसमें हम सुकून से अपने माँ बाप के साथ सो सकते थे। माँ हमें भूख लगने पर 2 रोटी रोज परोसती, पिता जो कभी कभी काम से लौटने के बाद कुछ चॉकलेट देते। हम 2 कमरों के मकान में बहुत खुश थे, कम पैसे में भी हमारे पास सुकून था। हम कई महीनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमें कितने ही होमवर्क बनाने हैं। उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ होगा जो साइंस की टीचर ने दिया था? क्या स्कूल भी हमें भुला देगा? क्या हमारी मृत्यु के बाद भी तुम सभी हमें भुला दोगे? हम गाज़ा के बच्चे बोल रहे हैं। तो गाज़ा के बच्चों पर तमाम कविताएं हैं इसमें, आप ये पढ़िए, आनंद लीजिए। ज्योति रीता का ये अतिरिक्त दरवाज़ा कविता संग्रह है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। चलिए, इश्क करते हैं।